मुसलमान वाला एजेंडे को पूरा करने के लिए कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं, तो फिर धामी जी ने जो है मोदी जी से पहले पहल ले ली है। और कब ये विधानसभा में पास करेंगे, कब राज्यसभा में जाएगा, कब लोकसभा में जाए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनावी लाभ लेने की दृष्टि से जल्दीबाजी में उठाया कदम है। अपनी सियासी जमीन को अपने पैरों से खिसकता हुआ देखकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई ना कोई ताश का एक ऐसा कार्ड निकाल कर लाती है जिससे कि पूरे देश की डिबेट उस मुद्दे की ओर आकर्षित हो जाए। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगाई। विधानसभा चुनावों में भाजपा के आखिरी मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस की मेहनत पर पानी फेर दिया था। कांग्रेस की बुनी जीत के उस ख्वाब को खा कर दिया था जिसने दल के लिए सत्ता का सूखा और बढ़ा दिया। आज भी कांग्रेस उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को उसी मुद्दे के गर्भ से निकला हुआ बताती है और शायद जानते हैं कि अतीत ने यदि वापस खुद को दोहराया तो लोकसभा चुनावों में भी पार्टी हो न हो नतीजे के उसी नसीब को भोगेगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनावों से पहले खेले यूसीसी के कार्ड का कांग्रेस कार्ड ढूंढने में लग गई है। उस मुद्दे पर भाजपा को घेरने के प्रयास में जुट गई है जिसे सत्तारूढ़ी दल जीत का जरिया बना सकती है। आइए यूसीसी पर छिड़ी इस पूरी टकरार की कहानी को जानते हैं। भाजपा और कांग्रेस क्यों इस मुद्दे पर पकड़ मजबूत चाहती है ये समझते हैं और साथ ही परिचित कराते हैं प्रदेश को एजेंडा पर छिड़ने जा रही उस सियासी लड़ाई से जो आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति को 100% प्रभावित करेगी। रिपोर्ट देखिए। सियासी जानकार कहते हैं कि विधानसभा चुनावों में रुझानों का रुख सिर्फ इसलिए नहीं बदला था कि भारतीय जनता पार्टी ने योजना की किलों में मजबूती दे रखी थी, पर इसलिए भी बदला था क्योंकि कांग्रेस ने युक्तियों में संभावित खतरे को भापा नहीं और वो सुराग खुले ही छोड़ दिए जिससे पराजय रास्ते बना सके। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कांग्रेस की उसी गलती को माना जाता है। अब हालांकि पूर्व सीएम हरीश रावत इसे भाजपा का एक झूठ बताते हैं और उनकी सरकार को झूठे मुद्दे के गर्भ से निकली सरकार, पर वास्तविकता यही थी कि ऐन मौके पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले को तूल देकर भाजपा ने माहौल कांग्रेस के खिलाफ कर लिया। एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर विशेषज्ञों ने तब भी इसे देखा था। दिलचस्प बात यह है कि यूसीसी को भाजपा का लोकसभा चुनावों से पहले का वही दाव माना जा रहा है और इसलिए अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस पत्ते से विपक्ष असहज है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, ऐसा कानून जो बाकी धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म कर देगा और सभी को एक कानून की छत के नीचे खड़ा करेगा। भाजपा और उनके समर्थक कहते हैं कि ये समाज में बदलाव लाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि यूसीसी जिसमें विपक्ष से रायशुमारी नहीं की गई उसकी घोषणा भी एक चुनावी दाव था और उसका लागू होना भी वही होगा। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रदेश में यूसीसी लाने का ऐलान किया था। कांग्रेस का मानना है कि यूसीसी की घोषणा विधानसभा चुनावों से पहले की गई तब सत्ता पर काबिज होने के लिए और अब इसे ठीक लोकसभा चुनावों से पहले तूल देकर 2024 का रण जीतने का जरिया बनाया जा रहा है। कांग्रेस के मुताबिक भाजपा ज्वलंत मुद्दों को दबाने के लिए और अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए एक बार फिर उसी एजेंडा पर काम कर रही है जिस पर पांव रखकर विजय रथ पर चढ़ती आई है। तो ये सारी कवायद इसी चीज़ के लिए है क्योंकि उनको ये पता चल गया हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद कि एक आध और राज्य में अगर हार हो गई तो फिर 2024 में सूपड़ा साफ होना तय है। अपनी सियासी ज़मीन को अपने पैरों से खिसकता हुआ देखकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई ना कोई ताश का एक ऐसा कार्ड निकाल कर लाती है जिससे कि पूरे देश की डिबेट उस मुद्दे की ओर आकर्षित हो जाए। ये सब इनके थिंक टैंक ने संभाल कर रखा हुआ होता है। जहाँ पर भी भाजपा घिरती हुई नजर आती है, जैसे इस वक्त मणिपुर के मामले में घिर रही है, तो तुरंत एक ताश का पत्ता जनता के ऊपर थोप दिया जाता है। तो जैसा कि आपने सुना, उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी को लगता है कि भाजपा को यह डर सता रहा है कि कहीं हिमाचल और कर्नाटक की तरह यहां भी हार का सामना ना करना पड़े, इसलिए अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का पत्ता इस बार खेला गया है। अच्छा, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात भाजपा कर रही है, जिसे लेकर कमेटी ने ड्राफ्ट बना लिया है और जिसे जल्दी सरकार को सौंपा जाएगा, वो जल्दबाजी में लिया गया वो कदम है जो चुनावी लाभ लेने के लिए भाजपा ने लोकसभा चुनावों से पहले उठाया है। और कब ये विधानसभा में पास करेंगे, कब राज्यसभा में जाएगा, कब लोकसभा में जाए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनावी लाभ लेने की दृष्टि से जल्दीबाजी में उठाया कदम है। कितने ऐसे जौनसार के लोग हैं जिनसे इन्होंने राय ली, कितने थारू बुक्सा लोग हैं जिनसे राय ली, कितने भोटिया जनजाति के लोग हैं जिनसे राय ली, कितने गोरखा समाज के लोग हैं जिनसे इन्होंने राय ली। तो ये बिना रिसर्च के, बिना लोगों से मिले हुए, बिना लोगों की सहमति के कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, हिटलर शाही नहीं है। और यहाँ इस समय भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही दबाना चाह रही है।
जी हाँ, एक तरीके से आक्रामक मोड में इस समय उत्तराखंड कांग्रेस नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने तो इसे सीधा सीधा मुस्लिम एजेंडा ही कह दिया। पूर्व सीएम लगातार मामले में भाजपा के खिलाफ हमलावर है। खुद सुनिए क्या बोले हरीश रावत। यदि केवल समाज में विभाजन करने के लिए अपने मुसलमान वाला एजेंडे को पूरा करने के लिए कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं, तो फिर धामी जी ने जो है मोदी जी से पहले पहल ले ली है। और यदि समाधान के लिए कुछ पहल ला रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर आप बातचीत शुरू करिए लोगों से, और उसको चुनाव का मुद्दा क्यों बना रहे हो? यदि राजनीति का मुद्दा बनाओगे तो विवाद खड़े होंगे। इसका मतलब आप लाना नहीं चाहते हो, केवल राजनीति करना चाहते हो। देखिए, इस बात में दोहराई नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मामले को मजबूती से पकड़े हुए हैं। जहां कांग्रेस यूसीसी को भाजपा के ही खिलाफ प्रयोग में लाने की चेष्टा में जुटा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता कांग्रेस के विरोध को अपना नहीं बल्कि जनता के हित का विरोध बता रहे हैं। आपको बताएं कि जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी यूसीसी को जनहित में एक बड़ा कदम मानते हैं, तो वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी यूसीसी की पैरवी कर चुके हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस तो हर उस कवायद का विरोध करती है जो लोकहित में हो। उन्होंने कहा कि हर बात पर टिप्पणी करना कांग्रेस की आदत बन गई है, विपक्ष का विरोध औपचारिकता बन गया है। यानी कि एक तीखी तकरार समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड में छिड़ गई है। देखने वाली बात यह रही कि जिस यूसीसी को कांग्रेस भाजपा का एजेंडा मानती है, जिसे समाज के बंटवारे का एक माध्यम विपक्ष देख रही है और जिसके कारण कहीं न कहीं असहज है, जिसकी काट में पूरा दल लगा है, उसके प्रभाव से विपक्ष खुद को कैसे बचाएगी? होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।